हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 13, 30 वर्कर्स कैन डिग अ ट्रेंच इन 5 days। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग इट इन 6 days। तो 30 लोग मिल के एक ट्रेंच बना रहे हैं 5 दिन में। तो उसने पूछा कि अगर 6 दिन में ये काम हो तो कितने वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो वी विल राइट इन 5 days। क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं तो हम इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे रखेंगे। ट्रेंच इज डिग बाय 30 वर्कर्स। अगर एक दिन की बात करें कि एक दिन में ट्रेंच डिग हो जाए तो उसके लिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे वर्कर्स, 30 इंटू 5। सो इन 6 days trench is dig by 30 into 5 by 6, so that is 25 workers। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले 5 दिन थे, 5 से 6 दिन, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ गए तो जो आपकी मैन पावर है वो कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ फोर्ट 360 men had provision for 21 days। इसी फोर्ट में 360 लोगों के पास कुछ खाने का सामान है जो 21 डेज तक रहेगा। इफ 60 more men join them, how long will the provision last। अगर 60 लोग और ज्वाइन करते हैं तो वो प्रोविजन कितने टाइम तक चलेगा। सो अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो राइट हैंड साइड पे रखेंगे। वी विल राइट 360 men provision is lasted for कितने दिन चला, 21 days। अगर एक इंसान इस पूरे खाने को खाएगा वो कितने दिन लगा देगा, 21 इंटू 360 days। तो हमें निकालना है 60 more men join, मतलब पहले 360 थे, अब इसमें 60 और ऐड हो गए। कितने हो गए, 420 मैन के लिए हमें निकालना है प्रोविजन कितना चलेगा, 21 इंटू 360 बाय 420। तो ये आ गया 18 days। Question number 15, in an army camp 300 soldiers had provision for 13 days। If 40 of them are transferred to the other camp, how long will the provision last। So 300 soldiers had provision for कितने दिन के लिए है, 13 days। अगर सिर्फ एक सोल्जर इस पूरी प्रोविजन को फिनिश करेगा तो वो कितने डेज लगाएगा, 13 इंटू 300 डेज। अब उसने बोला है कि 40 चले गए, दूसरे कैंप पे ट्रांसफर हो गए। सो 300 माइनस 40 कितने हुए, 260 सोल्जर्स हैड प्रोविजन फॉर 13 इंटू 300 बाय 260 टू 15। सो 15 डेज तक वो सारा खाना जो है वो चलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मूविंग एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 18 मिनट्स। अगर कोई कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है तो वो 18 मिनट्स में किसी जर्नी को कंप्लीट कर रही है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कंप्लीट दिस जर्नी इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड टू 84 किलोमीटर। तो कहती है कि अगर अब स्पीड जो है वो बढ़ा के 84 किलोमीटर हो गई है तो अब कितना टाइम लगेगा। एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर कार कंप्लीट जर्नी इन 18 मिनट्स। अगर इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होगी
तो ये जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 18 इंटू 70 मिनट। अब उसने पूछा है, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करेंगे, उसने बोला है कि स्पीड इज़ इंक्रीज्ड टू 84 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ाकर अब कितनी हो गई? 84 किलोमीटर हो गई। मतलब अब करंट स्पीड कितनी है उसकी? 84 किलोमीटर पर आर। आपने 70 में 84 ऐड नहीं करना है, क्योंकि उन्हें उसको ये बता दिया इंक्रीज्ड टू, मतलब अब बढ़ के इतनी हो गई है, तो ये स्पीड है आपकी 84 किलोमीटर पर आर। अब जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 18 इंटू 70 बाई 84, तो इतने मिनट्स। तो 2 के टेबल पे तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो गया, 14 5 था, तो 5 इंटू 3 15 मिनट्स। तो स्पीड इंक्रीज हो गई, टाइम कम हो गया। पहले 70 था, स्पीड अब बढ़ के कितनी हो गई? 84 हो गई। स्पीड हमारी इंक्रीज हुई है, टाइम पहले था 18 मिनट्स, अब टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो ये कम हो गया। सो दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप अब तक आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।